नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुनहगार। क्राइम का चेहरा बदल चुका है। अब गुनाह सिर्फ अंधेरी गलियों या बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा। कहीं मोबाइल की एक स्क्रीन से करोड़ों का सट्टेबाजी का नेटवर्क चल रहा है। कहीं सोशल मीडिया पर बनाई गई फर्जी पहचान लोगों की जिंदगी को ब्लैकमेल के जाल में धकेल रही है, तो कहीं घर की चौखट के भीतर ही भरोसे का कत्ल हो रहा है। आज गुनहगार में हम बात करेंगे 3 ऐसे सनसनीखेज मामलों की जिन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात दिल्ली के हाईटेक हुए सट्टेबाजी के खेल की, जहां व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। इसके बाद रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां सेक्सटॉर्शन गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। आरोप है कि फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को जाल में फंसाया जाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम उनसे वसूली जाती थी। और आखिरी में बात करेंगे पंचकुला की उस दिल दहला देने वाली वारदात की, जहां एक रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज में मेड शब्द छिपाते हुए नजर आ रही है और उसके साथ उसका बेटा भी नजर आया। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली में हाईटेक हुए सट्टेबाजी के खेल की। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आखिर कैसे चल रहा था पूरा नेटवर्क, देखिए गुनहगार में इस खास रिपोर्ट के साथ। मोबाइल फोन जो कभी सिर्फ बातचीत का जरिया हुआ करता था, आज उसी की स्क्रीन पर क्राइम की एक ऐसी दुनिया बस चुकी है जहां न कोई शोर सुनाई देता है, न कोई हथियार दिखाई देता है और न ही किसी गली मोहल्ले में किसी गैंग की मौजूदगी का एहसास होता है। बस कुछ क्लिक, कुछ मैसेज, कुछ प्राइवेट ग्रुप और कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन, बस इतना ही काफी है एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने के लिए जो देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतनी ही तेजी से क्राइम करने वालों ने भी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब क्राइम का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां सट्टेबाजी का खेल बंद कमरों, सुनसान मकानों या छिपे हुए अड्डों तक सीमित था, वहीं अब पूरा खेल मोबाइल ऐप और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए चलाए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सामने आए एक ऐसे ही मामले ने जांच टीमों को अलर्ट कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक दिल्ली में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर हाईटेक अंदाज में सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था। पहली नजर में ये पूरा सिस्टम एक सामान्य चैट या ग्रुप जैसा दिखाई देता था, लेकिन इनके अंदर सट्टे से जुड़े अपडेट, ऑड्स, पेमेंट की डिटेल और दूसरी जानकारियां शेयर की जाती थी। पुलिस के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके इस पूरे खेल को पहले से कहीं ज्यादा तेज और बड़ा बनाने की कोशिश की गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सबसे पहले लोगों तक पहुंच बनाई जाती थी सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और पुराने कॉन्टैक्ट के जरिए लोगों को प्राइवेट ग्रुप में जोड़ा जाता था। ये देखा गया है कि जनरली जो फ्रॉडस्टर होता है वो काफी लोगों को अप्रोच करता है टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में फिशिंग या विशिंग कहते हैं। बट प्राय वो हर प्रयास में सफल नहीं होते हैं। जनरली 8-10 प्रयास के बाद कोई व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता है। या आपने देखा होगा कि आप सभी के पास गाय बगाए उन्हें कोई व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पर आपको लगता है कि सस्पिशियस चीजें हैं, तो आप सभी से अनुरोध है उस सब की रोकथाम में आप एक सिपाही बन सकते हैं। साइबर संचार साथी ऐप, रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, ये 2 पोर्टल हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति, अगर आपको कोई सस्पिशियस नंबर से व्हाट्सएप आता है, एसएमएस आता है या आप किसी सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापन देखते हैं, तो अगर वहां पर आप रिपोर्ट करेंगे तो उनकी एक्टिविटी पर कार्रवाई होती है, उनके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं ताकि वो सब्सिक्वेंट
विक्टिम को, पोटेंशियल विक्टिम को फंसा ना सके। तो इस माध्यम में आप सभी एक प्रहरी बन सकते हैं और इस आने वाले फ्रॉड को रोक सकते हैं। कई बार इन ग्रुपों तक पहुंच सिर्फ इनवाइट लिंक या किसी भरोसेमंद सदस्य की सिफारिश से ही मिलती थी, ताकि बाहर के लोगों की नजर इस नेटवर्क तक न पहुंच सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ये माना जाता है कि बिना किसी स्थायी ठिकाने के भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है। सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और कई डिजिटल अकाउंट के जरिए अलग अलग राज्यों तक कनेक्शन तैयार हो सकता है। अगर किसी एक नंबर या अकाउंट पर पुलिस का एक्शन हो जाए तो दूसरा नंबर और नया ग्रुप तैयार कर लिया जाता है। यही वजह है कि साइबर टीम और स्थानीय पुलिस के लिए ऐसे नेटवर्क तक पहुंचना आसान नहीं होता। जांच अधिकारियों के मुताबिक ऐसे नेटवर्क कई लेयर में काम करते हैं। किसी का काम नए लोगों को जोड़ना होता है, कोई पैसों का हिसाब देखता है, कोई टेक्निकल हिस्सा संभालता है, जबकि कुछ लोग पूरे नेटवर्क की कमान संभालते हैं। इसी वजह से पूरे नेटवर्क की पहचान करना और हर जुड़े हुए शख्स तक पहुंचना आसान नहीं होता। वहीं दिल्ली में सामने आए इस मामले में पुलिस ने पूरे नेटवर्क को समझने के लिए मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, चैट रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच शुरू कर दी। साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किन डिवाइस से लॉगिन हुआ, किन अकाउंट के बीच संपर्क रहा और पैसों का पूरा ट्रेल आखिर कहां जाकर खत्म होता है। आज के दौर में डिजिटल रिकॉर्ड कई बार सबसे मजबूत सबूत साबित होते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने लोगों के लिए पेमेंट आसान बना दिया है, लेकिन कई बार इसी सुविधा का फायदा उठाकर पैसों का ट्रेल उलझाने की कोशिश भी की जाती है। आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फ़ोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये QR कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फ़ोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बाहर QR कोड लगा होता है। शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है। बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फ़ोन पे भी आता है, बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फ़ोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें QR कोड है, और एक ये अभियुक्त का फ़ोन है। इसमें ये देखिए फ़ोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फ़ोन पे की तरह ही दिखता है, आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे। वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फ़ोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नज़र में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज़ है, पर ये QR कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का QR कोड है इसे हमने स्कैन किया। स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है QR कोड है तो बिल्कुल सही QR स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फ़ोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पर जब जाएंगे UPI का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने ये इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है। ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो ID दिखा रहा है इसमें UPI ID बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस QR कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है UTR वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फ़ोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। बैंक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट की गहराई से पड़ताल जांच का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। अगर किसी तरह की गलत जानकारी सामने आती है तो संबंधित एजेंसियां कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करती हैं। सट्टेबाजी का खेल सिर्फ कानून का मामला नहीं है, इसका असर सीधे लोगों और उनके परिवारों पर भी पड़ता है। जल्दी पैसा कमाने के लालच में कई लोग अपनी सेविंग गंवा देते हैं। परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है, कर्ज बढ़ जाता है और मानसिक दबाव भी बढ़ने लगता है। पुलिस और दूसरी एजेंसियां समय समय पर ऐसे नेटवर्क के खिलाफ लगातार एक्शन लेती रही हैं। छापेमारी, गिरफ्तारियां, मोबाइल और लैपटॉप की जांच, बैंक रिकॉर्ड की पड़ताल और डिजिटल डेटा की स्कैनिंग जैसे कदम उठाए जाते हैं।
टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, जांच करने वाली टीम भी उतनी ही तेजी से अपने तरीके अपडेट कर रही है ताकि स्क्रीन के पीछे बैठे लोगों तक पहुंचा जा सके। डिजिटल क्राइम का तरीका लगातार बदल रहा है। पहले फर्जी पहचान कागजों के सहारे बनाई जाती थी, अब एक साथ कई डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर लिए जाते हैं। पहले एक अड्डे तक पहुंचना मुश्किल होता था, अब पूरा नेटवर्क मोबाइल स्क्रीन के अंदर छिपा होता है। इसी वजह से साइबर जांच अब सिर्फ मोबाइल देखने तक सीमित नहीं रह गई। डेटा एनालिसिस, नेटवर्क ट्रैकिंग, डिजिटल फोरेंसिक और दूसरे आधुनिक सिस्टम की मदद से पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाती है। हर बड़े मामले में एक बात सबसे जरूरी होती है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। टेक्नोलॉजी समाज के विकास की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी कानून तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो वही सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। दिल्ली का ये मामला बदलती हुई क्राइम वर्ल्ड की तस्वीर दिखाता है, जहां व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किए जाने का दावा जांच में सामने आया। ये मामला सिर्फ नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अब क्राइम हर दिन अपना नया चेहरा लेकर सामने आ रहा है। इसलिए पुलिस, साइबर एक्सपर्ट और आम लोग सभी का सतर्क रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज डिजिटल दुनिया में छिपे किसी भी क्राइम की सच्चाई तक पहुंचने का सबसे मजबूत आधार इलेक्ट्रॉनिक सबूत, डिजिटल रिकॉर्ड और कानूनी जांच होती है। अब मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, बल्कि कई मामलों में वही सबसे मजबूत सबूत बन जाता है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, कानून लागू करने वाली एजेंसियां भी उतनी ही तेजी से अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल गुनहगार आप देख रहे हैं और दिल्ली के इस मामले ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि अब क्राइम सिर्फ सड़कों और अड्डों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपना जाल फैला चुका है। मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन कनेक्शन के जरिए चलने वाले ऐसे नेटवर्क पर पुलिस और साइबर टीम लगातार नजर बनाए हुई है। और अब बात हम फरीदाबाद के उस मामले की करने जा रहे हैं, जहां सेक्स टॉर्शन गैंग का खुलासा हो गया है। आरोप है कि फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाया जाता था और फिर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का खेल चलता था। आखिर कैसे तैयार किया जाता था ये जाल, कैसे लोगों को बनाया जाता था निशाना, और कैसे पुलिस ने इस गैंग तक पहुंच बनाई, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। एक चेहरा जो असली नहीं था, एक पहचान जो सिर्फ जाल थी। कुछ मीठी बातें, भरोसा जीतने की कोशिश, और फिर शुरू होता है डर और ब्लैकमेलिंग का ऐसा खेल जिसमें फंसने वाला इंसान कई बार समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो चुका है। हेलो सर, मैं फेस कार्ड कंपनी से बात कर रही हूँ। सर, आपने हमारी वेबसाइट पर एक ऑर्डर किया था। जी किया था। सर, आपका ऑर्डर नंबर 6XT41237 है और आपका फोन नंबर 9876543210 है। हाँ सर, आपने हमारी वेबसाइट से एक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था जो आपको 2 दिन पहले रिसीव भी हो चुका है। जी, वो बिल्कुल मिल गया था। सर, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया कि हमारी कंपनी ने एक फीडबैक स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत आपको प्रोडक्ट का फीडबैक देने पर नेक्स्ट ऑर्डर पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 10% का डिस्काउंट फीडबैक देने पर? जी सर, तो क्या आप फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ, ओके। मुझे कहाँ फीडबैक देना होगा? सर, मैं आपको एक लिंक भेजूंगी और इस पर आप 1 से 5 तक की रेटिंग दे सकते हैं। ओके, ठीक है, डन। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको डिस्काउंट का लाभ 1 माह के अंदर की गई खरीद पर ही मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। ओके। अरे, इस लिंक में तो फीडबैक देने ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। अरे, मेरे तो सारे पैसे डेबिट हो गए हैं। मतलब ये लिंक फेक था। आज के डिजिटल समय में सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है, लेकिन कुछ लोग इसी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर फर्जी पहचान बनाई जाती है, भरोसा कायम किया जाता है और फिर उसी भरोसे को ब्लैकमेलिंग के हथियार में बदल दिया जाता है।
फरीदाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सोशल मीडिया पर खूबसूरत लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को पहले लव ट्रैप में फंसाता और फिर वीडियो कॉल करके उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग शुरू करता था। आरोपी एडिट की गई वीडियो पीड़ित को भेजकर वीडियो वायरल करने, परिवार और परिचितों तक पहुंचाने या कानूनी कार्रवाई में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग किया करते थे। बदनामी के डर से कई लोग मजबूरी में उनकी मांग पूरी कर देते थे। पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी फर्जी सिम कार्ड के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों के नाम से नकली अकाउंट बनाते थे। इन प्रोफाइल पर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लगाकर लोगों से दोस्ती करते और मीठी मीठी बातें कर उनका विश्वास जीत लेते थे। वहीं इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में आसिफ उर्फ भस्सू, अमान और एक नाबालिग शामिल है। बता दें, पहले ये गिरोह राजस्थान में रहकर ठगी कर रहा था, मगर वहां दबिश बढ़ने की वजह से इसने फरीदाबाद में बड़खल की जमाई कॉलोनी को ठिकाना बनाया। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए करते थे। कई मामलों में डर का माहौल बनाकर पैसों की मांग की जाती थी। ठगी की रकम अलग अलग बैंक अकाउंट में मंगाई जाती थी। साइबर फ्रॉड के संबंध में फरीदाबाद में कार्रवाई करते हुए एक शिकायत के आधार पर हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग है और बाकी 2, इसमें एक का नाम आसिफ है, एक का नाम अमान है। ये लोग फर्जी सिम लेकर और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फेक आईडी बनाते, उन पर सुंदर लड़कियों की फ़ोटो लगा लेते और जैसे ही कोई आदमी फ़ोटो देखकर उनसे बातचीत करता, फिर बाद उनको फंसाते और फिर उसको पहले से ही फ़ोन में अवेलेबल पोर्न वीडियो भेजकर उसको अपने बातों जाल में फंसा लेते और फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के जरिए उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करते और फिर उसको एडिट करके उनसे फिर पैसे की मांग करते। ये खुद ही लेडीज़ बनकर बात करते थे, अपने मुंह से ही और लेडीज़ की आवाज़ निकालते थे। ये तीनों डी राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे अभी 5 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम रिकवर हुई हैं, बाकियों की कार्रवाई जारी है। अभी तक 4 मामले सामने आए हैं और कितने मामले की ठगी की गई है, इस बारे में अभी सामने नहीं आया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और ऐसे बैंक अकाउंट की जानकारी भी सामने आई है जिनका इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए किया जाता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों, डिजिटल रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है ताकि इस गिरोह की पूरी कड़ी सामने लाई जा सके। आज साइबर क्राइम करने वालों ने अपने तरीके पूरी तरह बदल लिए हैं। अब किसी वारदात के लिए सामने आना जरूरी नहीं होता। एक नकली प्रोफाइल, एक फर्जी पहचान और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा हथियार लोगों का भरोसा होता है। पहले सामान्य बातचीत के जरिए रिश्ता बनाने की कोशिश की जाती है और फिर निजी जानकारी हासिल कर उसी का गलत इस्तेमाल किया जाता है। फरीदाबाद का ये मामला एक बार फिर इशारा देता है कि सोशल मीडिया पर हर पहचान सच नहीं होती। अनजान लोगों से बातचीत करते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है। किसी भी संदिग्ध लिंक, प्रोफाइल या ऑनलाइन रिश्ते पर बिना जांच के भरोसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में खतरा हमेशा सामने दिखाई नहीं देता। कई बार वह एक मुस्कुराती हुई तस्वीर और मीठी बातों के पीछे छिपा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फर्जी प्रोफाइल, मीठी बातें और फिर ब्लैकमेलिंग का खतरनाक खेल। फरीदाबाद में सामने आई इस सेक्सटॉर्शन गैंग ने एक बार फिर से दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया में सावधानी कितनी जरूरी है। सोशल मीडिया पर हर चेहरा असली नहीं होता है और हर दोस्ती भरोसे के लायक भी नहीं होती है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जांच इस बात की हो रही है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को अपना शिकार इस गैंग ने बनाया। लेकिन अब बात करेंगे तीसरी और आखिरी रिपोर्ट की, जहां मामला डिजिटल का नहीं बल्कि घर के अंदर छिपे एक खौफनाक राज का है। पंचकुला में रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या का यह मामला है। सीसीटीवी फुटेज में मेड पर शव को छिपाने का आरोप और जांच के घेरे में बेटा भी। आखिर क्या है इस वारदात की पूरी कहानी, कैसे सामने आया ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ पाएंगे।
घर, जहां कभी अपनों की आवाजें गूंजती थीं, जहां भरोसा था, रिश्तों की गर्माहट थी और जिंदगी अपने सामान्य रास्ते पर चल रही थी। लेकिन उसी घर की चार दीवारों के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पंचकुला में रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या का मामला सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक ऐसी वारदात जिसने घर के अंदर रहने वाले लोगों और भरोसे के रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर दिए। शुरुआत में यह मामला एक गुमशुदगी की तरह सामने आया, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस घटना की तस्वीर साफ होती चली गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद कुछ ऐसे पल सामने आए जिन्होंने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी। सीसीटीवी फुटेज में मेड और उसका बेटा शव को घर से बाहर ले जाते हुए दिखे। पुलिस के मुताबिक दोनों पहले छत पर पहुंचे और आसपास का जायजा लिया। इसके बाद शव को पड़ोसी की छत पर ले जाकर चादर से ढक दिया गया। यही सीसीटीवी फुटेज पुलिस की जांच में सबसे बड़ा सबूत बना। चौकी नंबर 21 में इंफॉर्मेशन आई थी, यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आए और उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ मिसिंग है। फिर हमने पाया जांच में कि उनकी वाइफ ने अपनी मेड को अक्यूज किया था कि उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स को वो चोरी करके लेके गई है। और तो फिलहाल गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।